हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों ऐसा है, ये क्लास 10th के मैथ का निर्देशांक ज्यामिति चल रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 7 भी चल रहा था और इसमें लेक्चर नंबर 4 तक हो गया था। लेक्चर नंबर 4 में आपको 7 बी का सवाल नंबर 1 से लेकर 6 तक बताया जा चुका है। यदि आप उसको नहीं पढ़े तो सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 4 पढ़िए, फिर 5 पढ़िएगा। तो ठीक है, आज लेक्चर हम लोग 5 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 5 में सवाल नंबर 6 से आगे चलेंगे, सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं 7वां सवाल क्या है। आप देखेंगे जो 7 बी का 7वां सवाल है कि दो बिंदु दे रखा है, बिंदु ए और बी से खींची जाने वाली रेखा यक्ष अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये पूछा है। थोड़ा सा इसका फिगर बनाएंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। देखो, ये यक्ष अक्ष है और ये वाई अक्ष। क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, इसमें पहला पॉइंट क्या दे रखा है? -4, -3 और 5, 2। -4, -3 और बी वाला पॉइंट है 5, 2। अब कह रहा है ये किस अनुपात में काटता है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखेंगे कि ये पॉइंट दोनों माइनस में है, यानी कहीं यहां पर होगा, और बी पॉइंट यहां पर होगा। तो ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अब हम इसको इग्नोर करेंगे, हम मान लेंगे ये रेखा नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये कह रहा है किस अनुपात। अच्छा, एक्स अक्ष पर जो पॉइंट होगा उसका मान x, 0 मान सकते हैं। अच्छा, ये वाला पॉइंट कितना है? -4, -3 और ये वाला 5, 2। हम मान लेंगे जो अनुपात है वो यम अनुपात यन में है। यम अनुपात यन में है। आगे वाला x है तो लेना किसको है? इसको देखिए, हम 0 लेंगे। क्या लेंगे? 0। हम बताए थे के बराबर होता है सूत्र my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n। के का मतलब 0, यहां हम क्या पुट करेंगे? 0। यम का मान यम ही रह जाएगा। y2 का मान बाबू कितना होगा? 2। n का मान n रह जाएगा और y1 का मान -3 बटा m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या? 0 बराबर 2m माइनस 3n। हम 3n को इधर लाएंगे तो 2m। हमें चाहिए कि यम अनुपात यन, यानी यम रेशियो यन। ये क्वेश्चन मार्क है अपना। यन को नीचे ले जाओ, 2 को इधर लाओ, तो 3/2 बराबर यम बटा यन। यानी जो अनुपात आएगा बाबू यम अनुपात यन, वो कितना आएगा? 3:2। यानी इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होगी वो यक्ष अक्ष को 3:2 के अनुपात में अंततः विभाजित करेगी। ठीक है, आए समझ में? सवाल इंपॉर्टेंट है, ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं एग्जाम में। 8वां सवाल देखेंगे क्या है। 8वां सवाल कुछ इस तरह से है। कह रहा है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। जब ऐसा सवाल आ जाए, अच्छा इसमें कोई फिगर नहीं, 2 पॉइंट है ये और बी। ये का मान दे रखा है -3, 10 और बी का मान दे रखा है 6, -8। अब कह रहा है एक पॉइंट P है जिसका मान -1, 6 है, और कह रहा है ये पॉइंट इनको किस रेशियो में बांटता है? 3:4 या 4:5, किस में बांटना है? अगर जो ऐसा सवाल आ जाए तो हमेशा मान लीजिए कि यम अनुपात यन में बांटता है। ठीक, और चाहे एक ही सूत्र लगाने से आंसर तुरंत आ जाएगा। आपको बार बार ये वाला नहीं लगाना पड़ेगा कि h बराबर यम x1 x2 प्लस यन x1 बटा यम प्लस यन, ऐसा बार बार नहीं लगाएंगे। या के बराबर यम y2 प्लस यन y1 बटा यम प्लस यन। इन दोनों में से एक ही फार्मूला लगाओगे, आंसर तुरंत आपका आ जाएगा। चलो ये लगाते हैं। यच का मान आगे वाला, यम ऐसे रह जाएगा। x2 का मतलब 6 प्लस
n का मतलब n, और x1 का मान कितना है बाबू, माइनस बटा m प्लस n। कैची गुणा कीजिए तो m प्लस n को ये माइनस से करेंगे तो सब माइनस हो जाएंगे। यहाँ 6m माइनस 3n, ऐसा करो 3n को इधर ले आओ और m को उधर शिफ्ट कर दो तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस n ऐसे रह जाएगा 6m, और ये m उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 3 में से 1 जाएगा, 2n बचेगा, और 6 1 7m, n को नीचे ले जाओ, 7 को इधर ले जाओ तो 2 बटा 7 बराबर m बटा n, यानी जो मान निकलेगा m अनुपात n का वो 2 अनुपात 7 आएगा। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर। चलिए दोनों नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर अगला लगवा रहे हैं, उतार लीजिए इसको। चलिए बाबू सवाल नंबर 8 हो चुका है। 9 देखते हैं। 9वां है, ये और भी क्रमशः बिंदु इतना इतना है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जबकि AP बराबर 3/7 AB है। सवाल अच्छा है, ये अनुपात में दे रखा है और निर्देशांक निकालना है। किसी का लग गया, ये किसी ने लगाया था इसको। सवाल नंबर 9 किसी का लगा है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। 9 नंबर कह रहा है कि ये और भी 2 पॉइंट है, ये और बी, ये का मान -2 का -2 और बी का मान 2 का -4, और एक पॉइंट एपी है। कह रहा है कि पी की निर्देशांक ज्ञात करना, एपी बराबर 3/7 AB। ठीक है, इसको समझो, AB और AP यानी हम इनका अनुपात निकालें, AP बटा AB 3/7। ये तो मैं यहां P मान लू, क्या मान लू, P। तो AP कितना है 3, और यहां से यहां तक कितना है 7, तो ये 3 हो गया तो 4 तो बचेगा। दोबारा समझो, AP कितना है 3 और AB कितना है 7, तो यहां से यहां तक 7, तो ये 3 निकल गया, इतना बचेगा 4। बस इसको m अनुपात n मान लो और ये h कामा के फार्मूला लगा के निकाल दो। ठीक है, सूत्र क्या होगा, h बराबर m गुणे ये यानी 3 गुणे 2 प्लस n गुणे ये यानी 4 गुणे -2 बटा 3 प्लस 4, 3 दूनी 4 दूनी बटा -1 बटा के का मान निकालो है। हाँ सॉरी के का मान निकालेंगे, 3 गुणे -4 प्लस 4 गुणे -2 बटा 3 प्लस 4, 4 3 12, 4 दूनी 8 बटा 7 -20 बटा 7। तो जो पॉइंट P के निर्देशांक आएगा, आंसर चेक करवा रहा है, देखो -20 बटा 7 आएगा। सही है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 10। 10वां कह रहा है कि रेखाखंड AB को बिंदु P वाहिता यानी बाहर से काट रहा है, 3/2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि ये और बी के निर्देशांक यानी बाह्य अनुपात दे रखा है, इसको हम समझा दे रहे हैं, बाकी आप लोग खुद लगाएंगे। ये और बी है और बाह्य पॉइंट पर एक पॉइंट P है। कह रहा है यहां से यहां तक का अनुपात जो है वो कितना है, 3 है। सॉरी, पूरा कितना है, 3 है। बी को यहां कर लो, और ये कितना है, 2 है। ये m हो गया, ये n हो गया। इसका निर्देशांक कितना है, 4,3, और ये 2,1 दे रखा है। P का मान निकालना है, क्या मानेंगे, ये h, k। अब आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था कि बाह्यता अंतः विभाजित कर, ये बाह्यता विभाजित करता है, तो उसका फार्मूला h बराबर mx2 माइनस nx1 बटा m माइनस n, k बराबर my2 कर दीजिए माइनस ny1 बटा m माइनस n। ये फार्मूला बताया गया था। हम इसको मानेंगे x1 y1, और ये क्या होगा x2
y2, h का मान निकालने, m का मान 3, x2 का मान 2 माइनस n का मान 2 और x1 का मान कितना है 4 बटा m माइनस 3 माइनस 2। देखो 3 दूनी और 4 दूनी 6 माइनस 8 बटा 1 माइनस 2 आ गया। कितना आ गया माइनस 2 बटा 1 का कोई मतलब तो होगा नहीं, के निकाल लीजिए। m का मान बाबू कितना है 3, y2 का मान 1 2, यहां y1 का मान 3 बटा 3 माइनस 2, 3 एकम 3, 3 दूनी बटा 1 माइनस 3, यानी जो पॉइंट P आएगा h कामा के जो कि, तो उसका मान क्या होगा P का माइनस 2 कामा माइनस 3, यही निर्देशांक होगा। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है ये, लेकिन सबसे टफ भी है। अपने आप में समझ में आ जाए तो बहुत आसान है, समझ में ना आए तो एक काम करना है, बार बार इसी चीज को देखना है, बार बार रिवाइज करना है, बस समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए उतार लीजिए फिर आगे देखें। चलिए बाबू सवाल नंबर हम 11 देखते हैं। ग्यारह नंबर कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष को विभाजित करता है और विभाजन बिंदु भी निकालना है। 11 नंबर ए x अक्ष है और कह रहा है एक पॉइंट ये मान लेंगे और एक पॉइंट बी मान लेते हैं। ठीक है, हम इनके निर्देशांक के अनुसार नहीं लिखेंगे। 1 कामा माइनस 5 है और इधर जो है वो कितना है माइनस 4 कामा 5 है। अब देखो वैसे अगर देखा जाए तो ये x वाला माइनस है, y वाला प्लस है, यानी इसको तीसरे में होना चाहिए, दूसरे में होना चाहिए, इसको चौथे में। तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से ना बनकर इस तरह से बनाना चाहिए। यहां पर पॉइंट बी होगा, कितना लिखा था माइनस 4 कामा 5। अब कह रहा है कि किस अनुपात में कर रहा है, तो हम मान लेंगे एक अनुपात ये यम है और ये क्या है यन है, और ये हमें पी भी निकालना है, एच कामा के, दो के दो अनुपात भी ज्ञात कीजिए और पी का मान भी ज्ञात कीजिए। जब यक्स अक्ष है तो यक्स अक्ष पर वाई का मान क्या होगा 0 होगा और एच का मान माइनस में आना चाहिए क्योंकि इस साइड में है। चलो लगाते हैं, देखते हैं क्या क्या आता है। तो अनुपात निकालने के लिए इसको हम मान लेंगे x1 कामा y1 और ये x2 कामा y2। तो पहले 0 वाला लगाएंगे, सूत्र क्या होगा, या के बराबर सूत्र क्या होता है m y2 प्लस n y1 बटा m प्लस n। अब यहाँ k का मान मतलब पीछे वाला 0 है, m का मान तो m रह जाएगा और y2 का मान 5 प्लस n और y1 का मान माइनस 5 बटा m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 0 हो जाएगा ना, तो बचेगा क्या 5m माइनस 5n। 5n को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा बराबर 5m, n को नीचे भेजो 5 को इधर भेजो तो 5 बटा 5 बराबर 5 से 5 कट गया 1 आया। तो m अनुपात n का जो मान आएगा वो 1 अनुपात 1 आएगा। कितना आएगा 1 अनुपात 1 आएगा। ठीक है, m का मान 1 और n का मान भी 1। अब हम h निकालेंगे, क्या निकालेंगे h, क्योंकि k तो निकालने की आवश्यकता नहीं है, 0 ही होगा ना x अक्ष पर है। तो h बराबर क्या हो जाएगा सूत्र mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m का मान 1 और x2 का मान 1 माइनस 4, n का मान 1 और x1 का मान 1 बटा 1 प्लस 1, 4 एकम 4 वो भी माइनस में, 1 एकम 1 बटा 2, 4 में से 1 गया माइनस 3 बटा 2, यानी जो h का मान आया कितना आया माइनस 3 बटा 2। और हम पहले ही बता चुके थे कि h का मान माइनस में आएगा। ठीक, तो भविष्यवाणी अपनी क्या हुई सत्य हुई। तो जो पॉइंट होगा P वो माइनस 3 कामा बटा 2 कामा 0 होगा। तो
रेखा किस अनुपात में कटेगा? 1:1 में। कौन से पॉइंट से जाएगा? -3,0 3/2, 0 से। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 12 देखते हैं। 12 नंबर सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के सिर के निर्देशांक ये रखा है, तो शीर्ष ए व बी से खींची गई माध्यिका की लंबाई निकालना है। एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी, मान कितना है? -1,3, बी का मान है -3, -2, सी का मान है 5, -1। और कह रहा है ये व बी से खींची गई माध्यिकाओं की लंबाई। ये सवाल समझिए, थोड़ा हटके है। कह रहा है ए से एक माध्यिका खींची गई, माध्यिका जो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में, ठीक। तो भैया ये मध्य बिंदु निकाल लीजिए पहले। कैसे निकलेगा? इनको जोड़कर आधा कर दीजिए। तो 5 को -3 के साथ जोड़ेंगे तो 2 ही तो आएगा, क्योंकि घट जाएगा। तो 5 में से 3 गया 2, 2 का आधा 1। बोलो समझ में आया? नहीं आया? बहुत बढ़िया। ना आया तो बहुत अच्छा है। अरे यदि माध्यिका है तो सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, और बराबर भाग में बढ़ गया मतलब मध्य बिंदु निकालना है। और मध्य बिंदु कैसे मिलता है? दोनों को जोड़कर आधा कर दो। अब जोड़ने पर ये 5 है प्लस में, लेकिन किस्मत से -3 है तो जुड़ेगा तो घटेगा तो ही, क्योंकि 5 -3 क्या होगा? 2 ही तो बचेगा। चिन्ह उल्टा है तो जुड़ने का मतलब ये क्या है? घटेगा। 5 में से -3 जाएगा 2, और 2 का आधा कितना होगा? 1। -2 और -1 दोनों का चिन्ह समान है तो जुड़ जाएगा -3, और -3 का आधा -3/2। एक माध्यिका इससे भी डाली गई है, जिसको हम लोग ए मान लेंगे। ए भी दोनों बराबर भागों में बांटेगी। ये पॉइंट कैसे निकालोगे? फिर दोनों को जोड़कर आधा कर दो। 5 और -1 जोड़ने पर कितना आएगा? 4, और 4 का आधा 2। 3 और -1 जोड़ने पर कितना आएगा? 2, और 2 का आधा 1, यानी मध्य बिंदु मिल गया। अब माध्यिका एडी की दूरी, माध्यिका एडी कैसे निकालते थे? अंडर के अंदर x1 - x2 का और y1 - y2 का होल स्क्वायर। -1 में से इनको घटा दूं, 3 में से इनको घटा दूं, तो -1 -2 होगा, और -2 का स्क्वायर +4 ही तो होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी क्या होता है? प्लस होता है। देखो ये कितना है? बटा 1 किलो, 3 दूनी 6, 3 9, 9/2, और 9/2 का स्क्वायर क्या होगा? 9 का स्क्वायर 81, और बटा 2 का स्क्वायर 4, बटा 1 किलो कैची गुणा। तो 4 चौके 16 प्लस 81/4 जोड़ दो, कितना आएगा? 97/4। यही छोड़ दो इसको। चेक करो आंसर, देखो चेक करते रहो। अभी हम दूसरी माध्यिका निकालेंगे। BD या BE आ रही है? गुड। अभी देखो दूसरा माध्यिका कैसे निकालते हैं। x1 - x2 दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला यही है। ठीक है, जो लोग नहीं देखते हैं पहला दूसरा लेक्चर से देखिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है। इनमें से इनको घटा दो, तो -3 में से -2 घटेगा तो वो भी तो माइनस से हो जाएगा। -2 में से 1 घटा दो, चिन्ह समान होने पर जुड़ता है, तो -3 -2 -5, और -5 का स्क्वायर 25। शाबाश। -2 -1 -3 चिन्ह समान है, जुड़ेगा, और -3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 34। तो ये माध्यिका कितनी आ जाएगी? 34, और एक माध्यिका कितनी आएगी? √97/4। बोलो समझ में आया? चलिए इन दोनों सवाल को उतारिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग। नोट कर लीजिए। चलिए बाबू, सवाल नंबर हम देखते हैं 13।
सवाल नंबर 13 कुछ इस तरह से है। लिखा है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बहुत आसानी तरह से निकालेंगे। इसको हम समझा दे रहे हैं, आप लोग चाहो तो फार्मूला लगा के निकाल लेना। ये और B है और ये का मान है -2, B का मान है 2,8। अब कह रहा है इसको 4 बराबर बराबर खंडों में बांटा गया है। तो 1 खंड, 2 खंड और 3, 4 का थोड़े छोड़ के लो, ठीक है। अब इसको मान लेंगे P Q R, सबका मान निकालना है। तो आप पहले P का मान, H का मान, K मान लेंगे। तो ये P जैसे 4 बराबर भाग में हो गया, मतलब 2 हिस्सा इधर है और 2 हिस्सा 2 भाग इधर है। इसका मतलब P क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। P क्या होगा? मध्य बिंदु होगा। यश निकालने के लिए क्या करो? इनको जोड़कर अधिया डालो। तो -2 + 2/2, ऊपर 0 का आधा बबुआ 0 होगा। कितना होगा? फार पॉइंट लिख दो, पॉइंट P, यानी P बिंदु के लिए बात हो रही है। K बराबर 2 + 8 का आधा कर दो, 8 2 10 का आधा 5, ये कितना आ गया? 0,5। चलिए अब बताइए, अगर ये दोनों पॉइंट मिल गया तो इसमें 2 तरीका है। एक तो पक्का लेबराई तरीका है। क्या तरीका है? देखो, इतने को 1 भाग मानो, इतने को 1 2 3 भाग मानो, और यम का मान 1 और यन का मान 3 लगा के यम अनुपात यन लगाओ। और ना लेबराई करने का मन करे तो डायरेक्ट देखो तो क्या होगा। P पॉइंट मिल गया, ये पॉइंट मिला है, तो ये भी तो इन दोनों का मध्य बिंदु होगा। बोलो, तो फार पॉइंट Q क्या लिखेंगे? AP का मध्य बिंदु। AP का क्या होगा? मध्य पॉइंट होगा। अब इसको हम मान लेंगे H1, K1। H1 कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जोड़कर अधिया दो, तो -2 0 जोड़ेंगे तो -2 ये रह जाएगा ना, -1 आ जाएगा। K1 का मान 2 और 5 जोड़ लो, 7/2। तो जो पॉइंट Q है वो कितना आ जाएगा? -1 का मान 7/2। चलो ये भी मिल गया। -1 का मान 7/2। अब R देखो कैसे निकालेंगे। R को हम मान लेंगे H2 का मान K2। फिर वही तरीका, चाहो तो यम का मान 3 मानो और यन का मान 1 मानो, तो ये यम अनुपात यन लगाओ। चाहो तो यहां से आप तुरंत इसको मान लो कि इन दोनों का मिड पॉइंट R ही तो होगा, तो लिख दीजिए फार पॉइंट R, जो कि PB का क्या है? PB का मिड बिंदु है, कि मिड पॉइंट है बच्चों। बात तो एक है। H2 का मान क्या होगा? दोनों को जोड़कर दिया दीजिए। ये रहा 0, ये रहा 2, तो 0 + 2 का आधा 1 तो आएगा। K2 ये 5 है, ये 8 है, 5 + 8 का आधा 8 5 13 का आधा कर दीजिए। तो बाबू ये वाला पॉइंट कितना आ जाएगा? 1,13/2। बताओ, चारों पॉइंट मिल गया नहीं मिल गया? अच्छा, आप लोग क्या करते? पहले इसको यम का मान 1 और पूरे यन का मान 1, तो पहले Q निकालते, फिर P मध्य बिंदु निकालते, फिर ये निकालते। तो यम अनुपात यन लगाने से अच्छा है कि मध्य बिंदु का नियम लगाइए, कि ये दोनों का मध्य बिंदु और इनका ये दोनों मध्य बिंदु। ठीक है, आ गया समझ में? सवाल नंबर 13 उतारिए, फिर 14 15 लगवा के समाप्त करते हैं ये वाला लेक्चर। चलिए बाबू, सवाल नंबर 14 देखते हैं। चौदह नंबर में देखिए, 4 बिंदु दे रखा है। ये किसका है? लिखा है एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, तो इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? ए बी सी डी, और इसका पॉइंट दे रखा है 3, 0 4,
5 और -1, 4, इधर क्या रखा है -2, -1। अब इसका एरिया निकालना है। देखो अगर ये समचतुर्भुज वर्ग होता, क्या होता, वर्ग, तब भी हम इसका क्षेत्रफल निकालते। तो क्या करते, भुजा एक भुजा की दूरी निकाल लेते और दूरी का वर्ग यानी इस भुजा स्क्वायर करते तो क्षेत्रफल निकल जाता। लेकिन है क्या, समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज का जब एरिया निकालना हो तो 1/2 और पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण, यानी दोनों विकर्णों की गुणन करके आधा कर दो, इसका तुरंत एरिया निकलेगा। अब विकर्ण कैसे निकालेंगे, विकर्ण यही तो कहलाते हैं डायगोनल। अच्छा ये दोनों कैसे काटेंगे, 90 अंश पर काटते हैं कि नहीं काटते हैं, 90 अंश पर काटते हैं। और यदि ये 90 अंश पर काटते हैं, क्या दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, D1 और D2 बराबर हो जाएंगे तो वर्ग नहीं हो जाएगा, कहां से बराबर होंगे, बराबर नहीं होता है। तो पहले हम लोग विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण AC, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फार्मूला x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का 3 में से -1 को घटाओगे भैया प्लस हो जाएगा, 0 में से 4 को माइनस कर दो, 3 1 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर 16। अब ये कितना आ जाएगा, 16 गुणे 2, 16 का वर्गमूल 4√2। ये क्या आ गया, एक विकर्ण आ गया। दूसरा निकालो, विकर्ण BD ऋण 4 में से -2 घटाओ प्लस हो जाएगा, 5 में से -1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे 36 गुणे 2, 36 का वर्गमूल 6√2। दोनों विकर्ण मिल गए, एरिया निकाल दिए तुरंत, 1/2 D1 गुणे D2, यानी पहला डायगोनल गुणे दूसरा डायगोनल, 1/2 D1 का मान 4√2 और D2 का मान 6√2, और √2 को गुणा करेंगे √2 से तो 2 बनेगा, और इन दोनों 2 बना के इसको काट डालेंगे, और 6 चौका 24 एकम 24, मात्रक क्या होगा, वर्ग इकाई। हम इकाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है सेंटीमीटर हो सकता है मीटर हो, कुछ पता नहीं है, तो इकाई का मतलब जो आवश्यकता लगेगी वो लग जाएगी। ठीक है, बोलो समझ में आ गया, क्लियर हुआ सबको। लेक्चर नंबर 5 का आखिरी सवाल और सवाल नंबर 15 इस एक्सरसाइज का। 15 नंबर कह रहा है कि यदि ये का निर्देशांक निकालना है, ये और भी एक वृत्त के व्यास है जिसका केंद्र इतना दे रखा है, बीच के निर्देशांक, एक सर्कल है और केंद्र से जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और कह रहा है ये और बी दो बिंदु है, इसका केंद्र दे रखा है सेंटर कितना है, 2, -3, और जो बी वाला है उसका मान 1, 4। तो कह रहा है एच निकालो, एच के। ये बताओ किसी वृत्त का जो बिंदु होता है, मध्य बिंदु या केंद्र, वो व्यास का आधा होता है, मध्य बिंदु होता है कि नहीं होता है, यानी इस व्यास को आधावाद यदि जो इसका मिड पॉइंट होगा वही तो केंद्र कहलाएगा। तो केंद्र ये दोनों बराबर हो गए, यानी मध्य बिंदु का कांसेप्ट लगेगा बस। तो 2 बराबर क्या हो जाएगा, आगे वाले को जोड़कर आधा कर दो, एच प्लस 1 बराबर 2, 2 दूनी 1 को इधर लाओ तो एच बराबर 4 - 1 यानी 3 आ गया। अभी -3 निकालना है, क्या होगा, पीछे वाले को जोड़कर दिया दो तो k + 4 का आधा, 3 दूनी 4 को इधर लाओ तो -6 - 4 बराबर k, तो k बराबर -10। बाबू जो ये वाले पॉइंट होंगे उसका मान कितना होगा, 3, -10। ठीक। अच्छा यहां से क्या क्या बता सकते हो वृत्त का, क्या वृत्त का एरिया बताया जा सकता है, थोड़ी और बातें कर ली जाए एक्स्ट्रा। वैसे एक लेक्चर समाप्त हो गया है, आप चाहो तो यहां नोट कर लो, आगे की बातें ना सुने आप चाहे, नुकसान कर रहा हो। ठीक है, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, क्या इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, त्रिज्या मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, और 2 बिंदुओं के बीच की दूरी कैसे आती है, जो रेडियस निकालना हो, त्रिज्या, अंडरवुड 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1, -3 में से -4 जाएगा, -7 का स्क्वायर 49,
49 एक 50, 50 को लिखेंगे 25 गुणे 2 और 25 को 5√2, त्रिज्या कितना आ गया 5√2। अब त्रिज्या मिल गया तो इसका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कैसे, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका परिमाप या परिधि निकाल सकते हैं 2 पाई आर। क्या मैं इस वृत्त का समीकरण निकाल सकता हूं? तो ये आपके सिलेबस में नहीं है वृत्त का समीकरण, लेकिन मैं निकाल सकता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है। सुनो, सूत्र होता है x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर बराबर त्रिज्या आर का स्क्वायर। ये चौके क्या होते हैं? ये वाले नहीं, ये चौके का मतलब h1 k1 मान लो, ये केंद्र होता है, तो ये माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर बराबर इनका स्क्वायर 50 आ जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आपका वृत्त का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, आप थोड़े अपर लेवल पर चले गए, लेकिन यही आपको वृत्त का समीकरण मिल जाएगा। तरीका यही नहीं है, एक तरीका और है वृत्त का समीकरण निकालने। 2 पॉइंट दे रखे हों व्यास का, ये 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 दे रखा हो, तो इक्वेशन आप सर्किल निकालना हो तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस y माइनस 10 यानी प्लस 10 हो जाएगा, और y माइनस 4 बराबर 0, यानी x माइनस x1 x माइनस x2, x1 का मान 3 x2 का मान 1 प्लस y माइनस y1 यानी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये दोनों को हल कर दीजिए, आपको जो समीकरण यहां से मिलेगा वही समीकरण यहां से मिलेगा। ठीक है, ये वृत्त का समीकरण है। आपको इस तरह चीजें बताई जा चुकी हैं, आप चाहो तो इन सबको इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, बस इसे दिमाग में आया तो हम कहीं चलो बता देते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो बस लेक्चर नंबर 5 में आज हम सवाल नंबर 15 तक ही पढ़ेंगे। इसमें हमने सवाल नंबर 7 से लेकर 7 शुरू किए थे, 7 से लेकर 15 तक पढ़ेंगे। अगला लेक्चर नंबर 6 आएगा, उसमें हम लोग 15 यानी 16 से आगे चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।